आर्यन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में आपको जो है वर्णमाला पर आधारित समस्याएं आप लोगों को बताया है। आज आप लोगों को हम ब्लड रिलेशन बताएंगे और मैं आपसे बता देता हूं कि ब्लड रिलेशन के प्रश्न जो 1 से 2 या 3 प्रश्न आपके किसी भी कंपटीशन में आपके क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और मैं आपसे बता देता हूं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना कॉमन सेंस ब्लड रिलेशन पर नहीं लगा पाते हैं। चलिए आज हम ऐसे आप लोगों को बताएंगे जिससे आप सीख भी लेंगे और जल्दी से सोचने के कैसे हम लोग जो है कि सोच कर ब्लड रिलेशन के सब प्रश्न को हम क्या लगाते हैं, वैसे मतलब हम आपको आज बताएंगे। बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको कि जिससे आपका बहुत ही ज्यादा ज्ञान भी मिलेगा, लगाने का तरीका भी मिलेगा, कैसे हम प्रश्नों को लगाते हैं आपको हम आज बताएंगे। बहुत विधि तरीके से मैं बताऊंगा। सबसे पहले ब्लड रिलेशन के प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला आपके कोड के द्वारा पूछा जाता है, कोड के द्वारा पूछा जाता है, और दूसरा पूछा जाता है फोटोग्राफ के द्वारा, यानी फोटोग्राफ के द्वारा पूछा जाता है। यानी कोई व्यक्ति किसी महिला या किसी बच्चे या किसी पुरुष की तरफ इशारा करके बताते हैं कि ये इसका संबंध इनसे है तो हमारा संबंध इनसे कैसे होगा। तो सबसे पहले आप हम लगाने का तरीका समझेंगे कि इस प्रश्न को हम सबसे पहले कैसे लगाते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज होता है लगाने का तरीका। लगाने के तरीका में मतलब हम जो है कि आपको आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले प्रश्न को लगाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जेंडर का कंफर्म होना हमें ये बताता है कि कौन पुरुष है कौन महिला है। अगर आपका जानकारी नहीं होगा तो दोनों में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम जो है लिंग का पता करते हैं, यानी लिंग निर्धारण करते हैं। उसके बाद इसमें अगर पुरुष होता है तो हम जो है कि चिन्हों का प्रयोग प्लस का करेंगे, और अगर महिला अगर संबोधन करेगा तो हम जो है माइनस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बता देता हूं कि आपका प्रश्न कहां से प्रारंभ होता है और कहां से समाप्त होता है, कहां तक हम इसको सोच सकते हैं। तो प्रारंभ का तो शुरू है कि नहीं, हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, लेकिन अंत तो रिलेशन का है ये नहीं है। आप जितना 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप यानी आप जहां तक जा सकते हैं, लेकिन इसका भी है। अगर आपका 2 गैप से अगर ऊपर रिलेशन जाना प्रारंभ कर दे तो उस रिश्तों में हम जो है कि पर लगा देते हैं। सबसे पहले हम रिश्तों के बारे में जान लें। जो भी रिश्ता शुरू होता है आप बताते हैं कि माता पिता से शुरू होता है, यानी माता पिता से शुरू होता है। और माता पिता के सबसे पहले संतान होते हैं, जैसे आप हैं, संतान हो गया। संतान जो है आपसे संबंध होते हुए आप जो है ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपके एक माता और पिता, और माता पिता से आपका यहाँ से 2 रिश्ता आपका बंटवारा हो जाता है। सबसे पहले आपका माता जी आती हैं। माता से अगर इनके माता पिता को लिया जाए, माता जी के माता पिता को लिया जाए, तो मैं आपसे बता देता हूं कि आपका संबंध और इनके माता पिता का संबंध नाना नानी से होगा, यानी वो दोनों आपके नाना और नानी लगेंगे। उसके बाद माता जी की कोई बहन होती है तो आप उनको मौसी कहते हैं। यदि माता जी के कोई भाई होते हैं तो उनको आप मामा कहते हैं। इनकी भी शादियां होती हैं। अगर माता जी की बहन की अगर शादी किसी से होता है तो उनके हम पति को मौसा के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर माता जी के कोई भाई हैं तो उनकी अगर शादी हो जाती है तो उनकी पत्नी को हम जो है कि मामी के नाम से जानते हैं। इनके भी संतान होते हैं तो उनके संतान को हम ममेरा भाई या बहन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसके बाद पिताजी से आते हैं। पिताजी के कोई भाई होते हैं तो उनको हम चाचा के नाम से जानते हैं। उसके बाद पिताजी की कोई बहन होती है तो उनको हम जो है कि बुआ के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर चाचा की अगर शादी हो जाती है तो उनके पत्नी आती है तो उनको हम चाची कहते हैं। उनके संतान को हम चचेरा भाई या बहन कहते हैं।
उसके बाद पिताजी की बहन है, इनकी शादी हो जाती है तो उनके पति को हम फूफा के नाम से जानते हैं, उनके संतान होते हैं तो फुफेरा भाई या बहन, और पिताजी के माता पिता को हम दादा दादी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये तो आपका साधारण हम आपको रिश्ता बता दिए कि हाँ साधारण कैसे हम रिश्ता को क्या करते हैं, जाने और पहचाने। अगर इन रिश्तों के बारे में नहीं जानेंगे तो आप लगा नहीं पाएंगे। सबसे पहले जो भी रिश्ता होता है वो आप ही से संबंध रखता है, क्योंकि अगर कोई ब्लड रिलेशन का प्रश्न आता है आप अपने से जो है कि लेकर नहीं लगाएंगे तब तक जो है कि आप कुछ उलझने में रहेंगे। तो सबसे पहले आपसे जब स्टार्ट होता है तो इनको हम जीरो गैप रिलेशन के नाम से हम जानते हैं। जीरो गैप रिलेशन यानी जीरो गैप रिलेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा संबंध जिसमें बराबरी का संबंध हो, यानी उसमें कोई पीढ़ी न हो, यानी इसको शून्य की पीढ़ी कहते हैं। दूसरे भाषा में शून्य की पीढ़ी बोलते हैं। और शून्य की पीढ़ी किसके किसके बीच होता है, तो मैं आपसे बता देता हूं कि भाई बहन के बीच होता है, भाई बहन के बीच होता है। और दूसरा जो होता है आपस में पति और पत्नी के बीच होता है, पत्नी और पति के बीच होता है। इन दोनों के रिश्तों में हमारा जो होता है वो शून्य गैप, शून्य की पीढ़ी माना जाता है, यानी जीरो गैप रिलेशन माना जाता है। जैसे आपका लगाने का तरीका यहीं से पता चलेगा। हम इस प्रश्न को कैसे रखेंगे, कैसे प्रश्न को हम लगाएंगे, हम हर व्यवस्था आपको क्या करेंगे, बताएंगे। सबसे पहले आपसे मैं बता देता हूं कि आपका कह देता है कि ए बी का भाई है। ए जो है बी का क्या है, भाई है। तो कौन भाई है, ए, लेकिन किसका भाई है, बी का। तो इसको हम लगाने के लिए ए प्लस लगाएंगे, क्योंकि भाई है तो आपका जेंडर कंफर्म है कि नहीं वो एक पुरुष है। तो जहां पुरुष रहेगा वहां पर प्लस का निशान लगाएंगे, और जहां महिला का जो है कि आएगा कि नहीं ये महिला है तो वहां पर हम माइनस का। और भाई बहन के बीच जो भी हम लगाएंगे तो आपका बी रख देंगे। और इन दोनों के बीच अगर दो रिश्तों के बीच अगर बराबर का संबंध लगा दिए हैं तो आपके सेंस के अनुसार समझने के लिए हम ये समझेंगे कि ये दोनों या तो भाई होंगे, या तो भाई भाई बहन होंगे, या बहन भाई होंगे, यानी यही रिश्ता आपके बीच आएगा। यानी हमारे कहने का ये उद्देश्य है कि अगर भाई बहन का रिश्ता आ जाए तो उन जो है कि अक्षर या उन रिश्तों के बीच बराबर से हम संबोधन करा देंगे। तो हमारे जो है कि रिश्ता ये होगा कि अगर कहीं आगे अगर बढ़ते हैं, इनको जुड़ना होता है तो ये हमेशा याद रहेगा कि नहीं इनके बीच जो संबंध है वो भाई बहन का है। जैसे दूसरा कह दिया जाए ए जो है सी की बहन है, ए सी की क्या है, बहन है। तो ए आपका बहन है, ए सी की बहन है, इसको जोड़ना नहीं है, इसमें आपको दर्शाएंगे कि ए बहन है लेकिन किसकी है, सी की है। यानी किसी भी अक्षर से आप मान सकते हैं। जैसे आपका दूसरा कह दिया जाए कि ए बी का पति है, ए बी का पति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पति तो है लेकिन प्लस है, यानी पति होगा तो प्लस होगा। दूसरी बात पति तो है तो कंफर्म है कि बी जो है उनकी पत्नी होगी, बी उनकी क्या होगी, पत्नी होगी। तो अगर ऐसा रखेंगे तो बहुत से ऐसे चीज होता है कि लोग समझ जाएंगे कि नहीं हम बराबर लगा देने से भाई बहन हो जाएगा। लेकिन यहाँ रिश्ता जो है पति पत्नी का है तो हम दोनों तरफ से तीर का निशान यानी ऐसे बना देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो आपका प्रतीक है ये आपका संबोधन किसका कर रहा है, पति पत्नी का कर रहा है। अगर ये आपका जो है प्रतीक लगाने से बराबर लगा देने से ये आपका भाई बहन का होगा, दोनों में बात समझ रहा है। और ये लगा देने से आपका पति, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं। जैसे आपका कह दिया जाए कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है। अगला कह दिया जाए कि सी डी की पत्नी है,
सी डी की क्या है, पत्नी है। तो डी का ए से क्या संबंध है, ऐसा पूछता है, से क्या संबंध है, ऐसा प्रश्न अगर कह देता है तो ये जितना भी हम लिखे हैं सभी जीरो गैप रिलेशन में लिखे हैं। जैसे आपको इसको लगाने का तरीका हम आपको बता ही दिए हैं कि अगर जीरो गैप रिलेशन रहेगा तो इसको हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको रखने का तरीका हम आपको बताए हैं, कैसे हम इस प्रश्न को रखेंगे और कैसे प्रश्न को हम लगाएंगे। तो सबसे पहले ए बी का भाई है तो आपका प्लस होगा, और बी का जेंडर कंफर्म नहीं होगा। यानी भाई बहन में यही होता है कि एक का जेंडर कंफर्म होता है, दूसरे का जेंडर कंफर्म नहीं होता है। पति पत्नी में क्या होता है कि दोनों का जेंडर जो है कि क्या होता है, कंफर्म होता है। देखिए ब्लड रिलेशन जो है इतना आसान है, इतना आपका बढ़िया है कि मैं आपसे क्या बताऊं। ये खुद ही आप अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको आकलन हो जाएगा कि वास्तव में ब्लड रिलेशन कैसा हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम आपको विश्वास हम दिलाते हैं कि हमारे अगर नियम से अगर आप लगाते हैं तो आपको 101% जो है कि क्या होगा, समझ में आएगा। बात समझ आ रही है? अगर आपको समझ में आएगा तो थोड़ा सा इसको लाइक जरूर कीजिएगा एक बार। देखिएगा मैं आपसे बता देता हूँ कि ए बी का क्या है, भाई है। तो इसके बाद आप आगे बढ़िए, बी सी की क्या है, बहन है। तो ये बता रहा है कि बी बहन है किसकी, सी की। आगे आप और आगे बढ़ेंगे तो आपका कहा गया है कि सी डी की क्या है, पत्नी है। यानी सी पत्नी तो है लेकिन किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। तो यानी अगर पत्नी होगी तो पति होंगे और पति होगा तो पत्नी होंगी। बस ना, इस प्रकार आप देखेंगे कि ये तीनों एक ही माता पिता के क्या होंगे, संतान होंगे। क्यों संतान होंगे, क्योंकि आपस में भाई बहन है। और इन दोनों की बहन कौन है, सी, और इनकी शादी किससे हुई है, डी से। यानी इसका अर्थ ये चीज हुआ कि डी जो है ए और बी का बहनोई या जीजा से दर्शाया जाएगा। यानी डी जो है ए और बी का बहनोई होगा या जीजा। बहनोई को ही जीजा कहते हैं, बहनोई या जीजा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जीजा के नाम से हम जानते हैं। जैसे आपकी भी बहन होगी तो आपका अगर किसी से अगर शादी होती है तो उसको आप बहनोई कहते हैं। तो वही चीज है, इन तीनों जो है आपस में भाई बहन है और इन दोनों की बहन का शादी किसी व्यक्ति से हो गया है। तो आप सोचिएगा कि आपकी अगर बहन है और उस बहन की शादी अगर किसी व्यक्ति से हो जाती है तो वो आपका जो है कि बहनोई या जीजा लगता है। कंफर्म है? चलिए आगे हम चलते हैं। ये तो हमारा जीरो गैप रिलेशन का बात रहा। अब हमारा आगे जो होगा, अब इससे आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया कि जब भी रिलेशन शुरू होता है वो आपसे शुरू होता है, शुरू होते होते ऊपर बढ़ता है, ऊपर बढ़कर आपके माता पिता तक पहुंचता है। तो इसी को हम वन गैप रिलेशन कहते हैं। इसी को हम वन गैप रिलेशन कहते हैं, वन गैप रिलेशन कहते हैं। इसी को हम प्रथम पीढ़ी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। प्रथम पीढ़ी के नाम से जानते हैं। एक और रिश्ता होता है, कहीं कहीं आप देखेंगे ध्योती पौत्र या पौत्री के आ जाता है। तो ध्योती पौत्र और पौत्री का मतलब है कि आपका संबंध आपके नाना से, यानी आप जो है अपने नाना का ध्योती पौत्र या पौत्री है, यानी धिया का लड़का माना जाता है। यानी लड़का का संबंध जो है ये जो है नाना से आपका होगा। चलिए उसी को ध्योती पौत्र या पौत्री कहते हैं। जैसे वन पीढ़ी में क्या है कि वह ऐसा संबंध जिसके बीच एक पीढ़ी का अंतर हो, उसको हम वन गैप रिलेशन यानी प्रथम पीढ़ी कहते हैं। जैसे आपका संबंध पुत्र या पुत्री और माता या पिता से होता है। माता हो गया, पिता हो गया, आपका चाचा भी हो सकता है, आपका मामा भी हो सकता है, चाची भी हो सकती है, उसके बाद आपका मामी भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती हैं। ये सब आपके जितने भी होते हैं वन गैप रिलेशन के जोड़ा जाता है। यानी आपका संबंध आपके मामा से, आपके चाचा से, आपके जो है कि मामी से आपका संबंध, उसको हम वन गैप रिलेशन कह सकते हैं।
क्योंकि जो भी संबंध है, अगर मामा मामी से लेते हैं तो माताजी से संबंध है, माताजी के वो भाई हैं, भाई की वो पत्नी है। तो इस तरह से इनसे वन गैप रिलेशन के बारे में बात किया जाता है। जैसे रखने का तरीका, ए बी की माता है, ए बी की क्या है, माता है, ए बी की माता है। तो आपसे मैं बता देता हूं कि माता है, लेकिन कौन माता है, ए माता है। तो ए माता है तो माइनस, और आप होंगे नीचे, यानी नीचे जो है लड़का या लड़की को रखा जाता है, यानी आप नीचे होंगे और आपके माता पिता जो होंगे वो ऊपर होंगे, ताकि इससे दर्शाया जाता है, यानी आपके ये आप हो गए और ये आपके माता या पिता हो गए। तो इसी को हम बोला करते हैं वन गैप रिलेशन, वन गैप रिलेशन यानी प्रथम पीढ़ी। दूसरा आपका आता है, ए बी की पुत्री है, ए बी की क्या है, पुत्री है। तो आप अब देखिए, इसको नीचे रखिए, ए पुत्री तो होगी, लेकिन किसकी पुत्री होगी, बी की। तो ऐसे को हम जो है कि क्या कहते हैं, वन गैप रिलेशन, यानी इसमें भी एक का जेंडर कंफर्म होगा, दूसरे का जेंडर कंफर्म नहीं होगा, इसमें ऐसी क्रिया चलती है, इसी को हम कहते हैं वन गैप रिलेशन। आपसे मैं बता देता हूं कि प्रश्न जो होते हैं बेहद आसान होते हैं। चलिए इसके आधार पर हम आपको एक प्रश्न बता देते हैं कि कैसे हम लगाते हैं। जैसे आपका कह दिया जाए, हम आपको जीरो गैप पढ़ा चुके हैं, वन गैप बता दिए हैं, और इस पर आधारित दोनों को मिलाकर प्रश्न पूछेगा। पहला पूछेगा ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, सॉरी दो गैप हो जाएगा, यानी सी डी का पिता है, सी डी का क्या है, पिता। तो इसको आप रख सकते हैं, कैसे रखेंगे, इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो मैं आपसे बता देता हूं कि सबसे पहले आपको अगर रखने का तरीका अगर आपको जानकारी हो चुका है तो आप इसको आप रख सकते हैं। जैसे हम कह दें ए जो है बी का पुत्र है, तो सबसे पहले इसको रखेंगे कि ए पुत्र है, तो आपका प्लस होगा, किसका पुत्र है, बी का, तो बी ऊपर होगा, लेकिन बी का जेंडर कंफर्म नहीं होगा, वो माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं। उसके बाद बी सी का भाई है, यानी बी तो भाई है, लेकिन किसका भाई है, सी का। अगला है सी डी का पिता है, तो अब डी नीचे चला जाएगा, और क्योंकि सी पिता, तो ये देखिएगा, ये आपके इधर से काउंटिंग करेंगे तो इनका तो जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन पूछा है कि ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का हम बताते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा चचेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। क्यों चचेरा भाई हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इनके ये पिताजी हैं, पिताजी के ये भाई हैं, इनको चाचा, ये आपका उनका लड़का या लड़की, तो ये चचेरा भाई हो जाएगा। और अगर डी के बारे में बात करेगा तो डी का जेंडर कंफर्म नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न आपके वन गैप मिलाकर और जीरो गैप मिलाकर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आपका प्रश्न होगा जिसको हम और आप बोलते हैं टू गैप रिलेशन। टू गैप रिलेशन यानी द्वितीय पीढ़ी की बात होता है। द्वितीय पीढ़ी की बात किससे की जाती है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपका टू गैप रिलेशन कहा जाता है। टू गैप रिलेशन का मतलब कि द्वितीय पीढ़ी कहते हैं इसको, हम द्वितीय पीढ़ी के नाम से हम जानते हैं। इसका जो संबंध होता है
वो पौत्र या पौत्री और दादा दादी नाना या नानी इनसे आपका जाता है। नाना या नानी यहाँ तक आपका जाता है। आपसे बता देता हूँ कि इसी यानी आपका संबंध आपके दादा से हो, आपका संबंध आपके नाना से हो, आपका संबंध आपके दादी से हो, यहाँ तक कि मैं आपसे बता देता हूँ कि इसी को हम जो आप जोड़ते हैं इसी को हम टू गैप के नाम से जानते हैं। ऐसा संबंध जो जिसमें दो पीढ़ी का अंतर हो। जैसे प्रश्न आपका कह दिया जाता है कि ए बी का पौत्र है, ए जो है बी का पौत्र है, तो ए ना पौत्र है, इनका मतलब कि इनका कोई माता या पिता, तभी उनका दादा या नाना या नानी जो भी चीज होगा वो बी होगा, तभी तो एक पौत्र होगा किसका, बी का, और बी जो है नाना नानी दादा दादी कुछ भी हो सकता है। बस मेरा ये क्योंकि इसमें जेंडर का कंफर्म नहीं है कि बी का जेंडर क्या है। बस उसी प्रकार दूसरा आपका आता है ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, तो इसका डायग्राम बनाकर देख लीजिएगा। ए दादा तो है लेकिन किसका है, बी का, तो इनका कोई ना कोई लड़का होगा, तभी उनका लड़का या लड़की कौन है, बी है। तो इसी को हम कहते हैं टू गैप, वन गैप इनके बीच हो गया, वन गैप इनके बीच हो गया, इसी को हम कहते हैं टू गैप रिलेशन। वन गैप इनके बीच हो गया, वन गैप इनके बीच हो गया, इसी को हम कहते हैं क्या, टू गैप। यानी आपका टू गैप रिलेशन इसी को बोला जाता है। और मैं आपसे बता देता हूँ, फिर से मैं आपसे बता देता हूँ कि ब्लड रिलेशन से आपका कोई भी कंपटीशन हो, आपका वो प्रश्न आएगा, एकदम कंफर्म है कि क्या होगा, आएगा एकदम। आप इससे जो है कि एक बार जरूर देखेंगे और देखकर आप जो है जरूर लगाने का तो तरीका आपको आएगा ही, विश्वास मानिए। ब्लड रिलेशन में फोटोग्राफ जो भी होगा, फोटोग्राफ भी होगा, कोडेड द्वारा भी होगा, वो जितने भी प्रश्न होंगे सभी आपके इसी जो है कि नियम पर आपके प्रश्न क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। जैसे हम आपसे बता देते हैं कि एक प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न दो चार हम क्या करते हैं, लगाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में आप और हम कितने समय में लगा ले रहे हैं। इसे आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके पक्ष में होगा। और मैं आपसे बता देता हूँ कि कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो अंग्रेजी में भी आपके दिए होते हैं, जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। तो ये तो थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा कि हाँ जो है कि अंग्रेजी में जो है रिश्ता जो है कितना कैसे पूछा गया है। तो चलिए एक दो प्रश्न हम देखते हैं। जैसे आपका प्रश्न कह दिया जाएगा आर डी का भाई है, आर डी का क्या है, भाई है। आपका पहला प्रश्न दिया जा रहा है। अगला दिया जाएगा डी एफ की बहन है, डी एफ की बहन है, डी एफ की क्या है, बहन है। अगला दिया जाएगा एम एफ का भाई है, एम एफ का भाई है, एम एफ का क्या है, भाई है। तो एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है, इसको आप उसी के नियम से लगाएंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे कि हम आपको क्या किए हैं बताए हैं। सबसे पहले आर डी का भाई है, तो आर जो है ना भाई है, लेकिन किसका भाई है, डी का। बात समझ। अगला दिया है डी एफ की बहन है, तो डी बहन तो है लेकिन किसकी बहन है, एफ की। और एफ जो है यम एफ का भाई है, यम जो है एफ का भाई है। इसका मतलब ये चीज हुआ कि ये चारों एक ही व्यक्ति के
यानी एक ही माता पिता के क्या हैं, संतान है, यानी एक माता पिता है और जो है उनके 4 जो है कि क्या है, संतान है। जैसे आप देख भी लेंगे ये इनका संबंध जो है जीरो गैप रिलेशन में आ रहा है, जितना भी है जीरो गैप रिलेशन। और जीरो गैप में आपको मैं बताया हूँ कि पुत्र का संबंध भाई बहन पति पत्नी, यही जीरो गैप रिलेशन में आता है। तो आपसे मैं बता देता हूँ कि इसको आपका पूछा क्या है कि यफ का बी से क्या संबंध है, यानी यफ जो है पहला दूसरे का क्या लगेगा, यानी जो पहला व्यक्ति होता है उसी को संबंध बताते हैं कि वो क्या लगेगा दूसरे व्यक्ति का। तो यानी पहला यफ है, दूसरा बी है, यानी यफ जो है बी का क्या लगेगा, तो यफ जो है बी का, बी तो इसमें दिया ही नहीं है, ये आपका आर नहीं है, बी है, ये आपका बी है। यानी कहने का मतलब कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यानी यफ जो है बी का किस प्रकार संबंध है, तो मैं आपको बताता हूं कि यफ जो है भाई या बहन से संबंधित है। मैं भी बताया कि यफ का जेंडर कंफर्म नहीं है, बस नहीं, यफ का जो है जेंडर जब कंफर्म नहीं है तो ये तीनों का जो है कि भाई या बहन लग सकता है, उसका जेंडर कंफर्म नहीं है। एक और हम प्रश्न देख लेते हैं, जैसे आपका प्रश्न बोल दिया जाता है, दूसरा प्रश्न हम आपको बता देते हैं कि दूसरा प्रश्न जो आपका होगा ऐसे पूछेगा। दूसरा प्रश्न पूछ देता है कि यम के का भाई है, यम के का भाई है, यम के का भाई है। दूसरा आपका प्रश्न दे दिया जाता है कि यम के का भाई है, पी के की बहन है, पी के की बहन है, पी के की क्या है, बहन है। अगला आपका दे दिया जाता है आर पी का पिता है, आर पी का पिता है, पी का पिता है। अगला आपका दे दिया जाता है के आर से किस प्रकार संबंधित है, ये दिया है कि आर से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, किस प्रकार जो है संबंधित है, इसको आपको क्या करना है, बताना है। तो मैं आपसे बता देता हूं कि आप लगाएंगे, रखेंगे, यम के का भाई है, यम भाई तो है लेकिन किसका है, के का, यम जो है भाई तो है लेकिन किसका है, के का। पी के की बहन है, पी जो है के की क्या है, बहन है। आर पी का पिता है, तो ये बताइए, अब आर पिता तो है लेकिन किसका पिता है, आर पी का पिता है, तो आर ऊपर हो जाएगा और नीचे पी, यानी आर जो है पिता है, किसका पिता है, पी का। तो यही से पूछा है कि के आर से किस प्रकार संबंधित है, तो के आर से किस प्रकार संबंधित है, तो आपका आंसर होगा पुत्र या पुत्री से, इसलिए कि के का जेंडर कंफर्म नहीं है। और मैंने अभी बताया कि पहला व्यक्ति दूसरे का क्या लगेगा। ठीक है, आज इतना ही। अगर अच्छा वीडियो अगर आपका लगा हो तो थोड़ा सा एक बार लाइक शेयर और अपने जो है कि ग्रुप में भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि जितना मतलब हम लोगों का जो है कि हो सके उतना अच्छा हम लोग वीडियो बनाकर आपको जो है कि भेजा जा सकता है। और जल्द ही हम लोग लाइव आने का प्रयास भी करेंगे। चलिए धन्यवाद, फिर हम लोग अगले वीडियो में इस अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे।